नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत एक अनकही कहानी कारगिल सीरीज में। जैसा कि अब तक हमने देखा कि किस प्रकार भारतीय सेना दुश्मनों को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देते आ रही थी। भारत के शूरवीर धीरे धीरे सैकड़ों पाक घुसपैठियों को मौत के घाट उतारते जा रहे थे और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करते जा रहे थे। मातृभूमि की रक्षा के प्रति जवानों के इस अदम्य साहस और वीरता की गाथाएं हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। नाज है हमें अपनी सेना और हमारे भारत के शूरवीरों पर। आज के इस एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे ऐसे ही एक शूरवीर की कहानी जिन्होंने युद्ध के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। धीरे धीरे युद्ध घमासान रूप लेता जा रहा था। सेना दुश्मनों को चारों ओर से घेरने की तैयारी में जुट गई थी। बर्फ में ढकी ऊंची पहाड़ियों पर भूखे प्यासे रहकर रेंगते हुए, गोलियों से सीना छन्नी करते हुए, इस सब के बावजूद हमारी सेना दुश्मनों को लगातार मौत के घाट उतारती जा रही थी। अब तक भारत के शूरवीर ने कई ठिकानों पर वापस से कब्जा कर लिया था और दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी थी। तेजी से दुश्मनों को पछाड़ते हुए भारतीय सेना ने कई क्षेत्र पर दोबारा कब्जा करके तिरंगा फहरा दिया था। कारगिल का युद्ध इतनी ऊंचाई पर और दुर्गम परिस्थितियों में लड़ा जाने के बावजूद यह देश का और विश्व का पहला ऐसा युद्ध था। भारतीय विदेश मंत्री ने अनेक बार पाक सरकार को चेतावनी देने के बावजूद पाक घुसपैठियों ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। पूरे भारत में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की निंदा होने लगी। सब लोग पाकिस्तान को खरी खोटी सुना रहे थे तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अकेला पड़ गया था। इधर भारतीय मीडिया और अखबारें भी अपनी भूमिका अच्छे से निभा रही थी और पल पल की खबर जनता तक पहुंचा रही थी। साथ ही सेना की हौसला अफजाई भी कर रही थी। आइए अब हम आपको सुनाते हैं उस शूरवीर की कहानी जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कहानी है 19 जून 1999 की रात तोलोलिंग चोटी की। 90 जवान को मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जिसमें से 11 तोमर थे। जब इन जवानों को कूच का आदेश मिला तब 23 वर्षीय लेफ्टिनेंट प्रवीण तोमर से यशवीर सिंह ने कहा, साहब 11 जा रहे हैं और 11 ही जीत कर आएंगे। रात भर मोर्चे पर लड़ाई चलती रही। 1/3 से अधिक जवान घायल हो चुके थे। सुबह के 2:30 बजे यशवीर सिंह ने सभी से हथ गोले मांगे और घुसपैठियों के बंकरों तक जा पहुंचे। यशवीर सिंह ने मौका देखते ही 18 हथ गोले फेंक दिए। इस हमले में यशवीर के सिर और छाती में गोलियां लगी और वह मोर्चे पर ही शहीद हो गए। वह रात बेहद ही काली और निर्मम रात थी। 11 के वापस लौटने का वादा तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन यशवीर सिंह ने वीरता और साहस की मिसाल कायम करके अपनी टुकड़ी और देश का नाम रोशन कर दिया। उनकी शहादत की खबर जब उनके गांव सिरसिली पहुंची तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। उनके पिता ने कहा कि हमें गर्व है अपने बेटे की शहादत पर। उन्होंने तोमरों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। उनके पिता का कहना था कि हमारे यहाँ परंपरा इजाजत नहीं देती कि हमारे जवान युद्ध भूमि में पराजित होकर लौटे हैं। यशवीर सिंह के परिवार में सैन्य पृष्ठभूमि रही है और उनके भाई हरदीप 2 रेजिमेंट में तैनात है। यशवीर सिंह ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करके अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है। यशवीर सिंह की इस शहादत पर हमें और पूरे देश को गर्व है। यशवीर सिंह जैसे शूरवीर हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत है और हमेशा बने रहेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।